Hello everyone and welcome back to my channel Your Baby We Care and I hope all of you are doing very well। तो आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं और ये जितने भी हमारे पुराने टॉपिक्स हैं, जो पुराने प्लेलिस्ट है, उनसे काफ़ी नया वीडियो है, काफ़ी अलग वीडियो है जिसके बारे में अभी तक मैंने डिटेल में कोई बात नहीं की है। हाँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड टिप्स ज़रूर शेयर किए हैं, बट अभी तक यूट्यूब पे इसका कोई भी डिटेल वीडियो नहीं आया है। तो आप देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि अपने बच्चों को चोट लगने से कैसे बचाएं या अपने छोटे बच्चे जो नए नए अभी चलना शुरू कर रहे हैं उनको सेफ एंड सिक्योर कैसे रखें। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे बोलते हैं बेबी प्रूफिंग। तो आइए जानते हैं हमारे साथ हमारे इस वीडियो में कि कैसे हम अपने घर को अपने छोटे से बेबी के लिए सेफ बना सकते हैं यूजिंग सम वेरी इजी टिप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेबी प्रूफिंग क्या है। तो बेबी प्रूफिंग का मतलब होता है कि आप अपने घर को इस तरीके से सेफ एंड सिक्योर बना देते हैं ताकि आपके बेबी को चोट ना लगे जब वो नया नया चलना फिरना शुरू करता है या फिर नया नया क्रॉल करना शुरू करता है। क्योंकि बेबीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं, वो किसी भी चीज़ को देखेंगे, उसे टच करेंगे, उसका सपोर्ट लेके खड़े होने की कोशिश करेंगे, वो नया नया चलना चाहेंगे बट उनका बैलेंस नहीं बनता है। और इसी तरीके से जब वो चल रहे होते हैं तो कई बार डिसबैलेंस होकर वो गिर भी जाते हैं। तो गिरने से उन्हें चोट लग सकती है या फिर वो सो रहे हैं तो भी वो रोल करके नीचे गिर सकते हैं। इसी तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने सुने होंगे या देखे होंगे। तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं बेबी प्रूफिंग के थ्रू। यानी कि आपके घर को हम इस तरीके से बनाते हैं कि आपका जो बेबी है उसको कम से कम चोट लगे या बिल्कुल भी चोट ना लगे। यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बेबी प्रूफिंग सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको प्रोडक्ट्स की भरमार मिल जाएगी, लेकिन आपको वो सारे प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं खरीदने। बेबी प्रूफिंग हर घर के लिए अलग तरीके से की जाती है। तो आपको यहाँ पर अपने घर को देखना है, एनालाइज करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बेबी को हार्म कर सकती हैं या चोट लगा सकती हैं, और उन चीज़ों को आपको अपने बेबी के लिए रिजॉल्व करना है। तो जैसे अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा हार्ड फर्श है जैसे कि हमारे घर में है, तो आपको कुछ ऐसा अरेंज करना है ताकि अगर बेबी उस फर्श पे गिरता भी है तो उसका जो हेड है वो प्रोटेक्टेड रहे या उसके बाकी बॉडी पार्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने बेबी को एक हेलमेट ला के दिया जो कि बेबी हेलमेट रहता है। जैसे हमारी बेबी ने चलना शुरू किया उसके बाद हमने उसे हेलमेट पहनाना शुरू किया, और अभी तो वो आराम से चल सकती है तो उसको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जब स्टार्टिंग का फेज था तो वो बहुत ज़्यादा गिरती थी, किसी चीज़ को पकड़ने जाती थी, हाथ फिसल जाता था या बॉडी उसकी डिसबैलेंस हो जाती थी और वो फटाफट गिर जाती थी। तो उससे उसको कभी चोट लग जाती थी या फिर वो रोने लगती थी। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम सबसे पहले उसके लिए एक बेबी हेलमेट लेंगे, जो कि बेबी हेलमेट उसको अभी भी यूज़फुल है। जब भी वो बाहर कभी साइकिलिंग या ऐसे खेलने जाती है तो उसे वो पहना देते ताकि उसका हेड प्रोटेक्टेड रहे अगर वो गिर भी जाती है या कहीं बैंग कर देती है। इसी के साथ हमारी बेबी को एक और हैबिट थी, तो वो छोटी थी तो वो अटेंशन के लिए अपना हेड जो है वो बैंग करती थी, यानी कि कभी दरवाजे पे कभी दीवार पे वो बार बार मुझे बुलाने के लिए ऐसे बार बार अपने हेड को हिट करती थी। तो जब भी मैं अपने बेबी को अनअटेंडेड छोड़ती थी तो उसको मैं हेलमेट पहना के ही छोड़ती थी ताकि अगर वो अपना हेड बैंग करे या फिर ऐसे कुछ भी ऑटोमेटिकली उसे उसका सर कहीं टकरा जाए तो उसे चोट बिल्कुल भी ना लगे। दूसरी चीज़ जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, अगर घर में कुछ गद्दे या मैट्रेसेस रखे हुए तो आप उनको अपने बेड के आसपास बिछा सकते हैं, जिसकी मदद से आप उस एरिया को बिल्कुल ही कुशन या बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं, और उससे अगर बेबी गिरता भी है तो उसे चोट बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आप कुछ पुराने रखे हुए मैट्रेसेस या मार्केट से जाकर कुछ सस्ते से मैट्रेसेस भी खरीद सकते हैं। तो ये जो मैट्रेसेस रहेंगे ये आपके बेबी को किसी भी फॉल इंजरी से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इसके साथ ही साथ वो एक्ट कर सकते हैं एक प्ले मैट की तरह। और अगर आपके पास ये मैट्रेसेस नहीं है तो आप मार्केट से बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल मैट्रेसेस ले सकते हैं। हमने जो मैट्रेसेस लिए हुए हैं वो फोल्डेबल मैट्रेसेस हैं और उनको हम कभी ज़रूरत पड़ती है तो ज़मीन पे डाल देते हैं, नहीं ज़रूरत होती तो उन्हें फोल्ड करके वापस रख देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी सेव करते हैं, और अगर मैसी लग रहा होता है या कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो हम उन्हें तुरंत हटा भी देते हैं।
अगर हमारे बेबी को खेलना होता है या फिर हमारा बेबी सो रहा है और वहाँ पे हमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम बेड के दोनों ही साइड, क्योंकि हमारा बेड जो है वो 2 साइड से वॉल से प्रोटेक्टेड है बट 2 साइड एम्प्टी रहते हैं, तो वहाँ पे एक एक मैट्रेस डाल देते हैं और इससे हमारा जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। अगर गिर भी जाए तो उसे चोट नहीं लगती। इन गद्दों के साथ हमने जो रज़ाई या क्विल्ट होती है उसे भी हमने बेड के अराउंड लगा दिया था, ताकि बेबी जो है जब क्रॉल करना शुरू किया था और वो बेड पे सो रही है तो वो उठ के क्रॉल ना करे, तो हम उसे बेड की साइड पे लगा देते थे। इसी तरीके से बेड की साइड रेलिंग्स भी आती हैं, तो आप चाहें तो बेड साइड रेलिंग्स भी लगा सकते हैं, बट बेड साइड रेलिंग्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, लगभग 1500 से स्टार्टिंग है और उसके बाद प्राइजेस कितने भी हो सकते हैं। तो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या मेरा पर्सनल थॉट ये है कि जो बेड साइड रेलिंग्स हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि मैं मानती हूँ कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा बंद करके मत रखें, उसकी एक्सेसिबिलिटी मत रोकें, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं जो बेबी प्रूफिंग वर्ड है उससे ही मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसकी जगह मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेबी के लिए कुछ येस स्पेसेस क्रिएट कर दूँ, यानी कि घर में कुछ ऐसी जगह क्रिएटेड हो जहाँ पे बेबी आराम से जो मन में है वो करे। तो उसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ज़मीन पे मैट्रेसेस डाले या फिर मैंने कुछ कुशन्स का और मैंने कुछ जो क्विल्ट्स हैं उनका यूज़ किया और बेबी के लिए वो एरिया जो है वो सेफ़ बना दिया, ताकि हमारा बेबी इजीली मूव कर सके और वो किसी भी तरीके की इंजरी से प्रोटेक्टेड रहे। अगर वो अनअटेंडेड है तो भी, और अगर वो अटेंडेड है तब तो हम साथ में हैं ही, तो हम उसको इंजरीज से वैसे भी, किसी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ने से हम उसे वैसे भी रोक ही लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको ध्यान देना है वो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बेड साइड रेल लेना चाहते हैं तो आप ले लें, बट आप कितने टाइम तक यूज़ करेंगे, इसीलिए बेड साइड रेल्स आप अगर पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके के बेड साइड रेल्स आते हैं, एक जो होता है वो मेटल का या फिर प्लास्टिक का होता है, जो कि आपको बेड के ऊपर अच्छे से लगाना होता है और वो ऐसे केज टाइप का बना के देता है आपके बच्चे को ताकि वो फॉल ना हो। दूसरा जो रहता है, बेड के जो बेडशीट है उसके आप अंदर रख देते हैं, वो थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है और फिर वहाँ पे जब आपका बेबी सो रहा है तो वो गिरेगा नहीं। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस टाइम पे वो एक बम्प टाइप का प्रोवाइड करके आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ये 2 साइड के बेड साइड रेल आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने किया था वो ये कि जैसे आपको पता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं या एजेस होती हैं जो नॉर्मली तो आपको पता है कि कभी हार्म नहीं करती आपको, लेकिन जब एक छोटा बेबी होता है तो उसे ये कॉर्नर्स और एजेस में डिफरेंसेस नहीं दिखता, तो उसके साथ ही साथ उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। उसमें अगर उसने अपना हेड या अपनी बॉडी पार्ट्स को हिट कर दिया तो उन्हें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अगर कोई खिड़कियाँ हैं जो कि खुली हुई हैं तो उसके कॉर्नर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी होते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चे को चोट लगने की संभावना होती है या फिर चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐसे जो पॉइंटी सर्फेसेस होते हैं उनको सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए आपके जो कॉर्नर गार्ड्स या कॉर्नर प्रोटेक्टर्स आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ये सिलिकॉन के या फोम बेस्ड भी आते हैं, तो आपको अपने बजट और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से उन्हें चूज़ करना है और उन्हें इन सारे कॉर्नर्स पे लगाना है, जैसे कि टेबल कॉर्नर्स हो गए या विंडो कॉर्नर्स हो गए, डोर कॉर्नर्स हो गए, जहाँ भी आपका बेबी एक्सेस कर रहा है वो एरिया। तो उसके बाद जो है आपको सारे एजेस भी देखने हैं, क्योंकि एजेस भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो सकते हैं। तो जैसे जितनी जगह आपका बेबी जो एक्सेस कर रहा है वहाँ पे आपको एज प्रोटेक्टर्स भी लगाने हैं। तो ये भी आपको फोम बेस्ड मटेरियल में मिल जाते हैं और इसमें सेल्फ एडेसिव टेप भी होता है, जिसकी मदद से आप कॉर्नर में, बेड के कॉर्नर में या खिड़कियों के कॉर्नर में आप इन्हें अच्छे से लगा सकते हैं, या डोर्स के कॉर्नर में भी इसे लगा सकते हैं। आप खिड़कियों के एजेस में, बेड के एजेस में या फिर डोर के एजेस में भी इनको लगा सकते हैं। तो ये आपके बेबी को प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे। अगर वो कभी गिर जाता है तो उसको उतनी चोट नहीं लगेगी जितनी उसको नॉर्मली लगती है। तो इसीलिए आपको इस तरीके के प्रोटेक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी कुशनिंग देते हैं। मैंने अपना हाथ और अपना सर खुद भी बैंग करके देखा है, क्योंकि कितना भी फोर्स लगा लो वो बहुत अच्छे से बाउंस देते हैं, मतलब बच्चों को चोट लगने से बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। शुरुआत में जब आपका बेबी न्यूली मोबाइल है तब आपको पता है कि वो पूरे घर में नहीं घूमेगा, तो स्टार्टिंग में आपको जैसे ही बेबी चलना शुरू कर रहा है उससे पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद लेनी है। आपको बस ये कोशिश करनी है कि जिस एरिया में बेबी रह रहा है उस एरिया को आप प्रोटेक्ट करें। यानी कि हो सकता है वो आपका शुरुआत में आपके बेड के आसपास ही घूम रहा है, फिर वो रूम में घूमता है, तो इस तरीके से आप वो प्रोटेक्शन देखते जाओ। किस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके की रिक्वायरमेंट पे आप परचेजेस करें, अदरवाइज आपके बहुत सारे पैसे अननेसेसरी ही वेस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी जो बेबी है शुरुआत में वो बेड पे रहती थी, फिर बेड से नीचे उसने शुरू में उतरना शुरू किया।
जब उसने बेड से नीचे उतरना शुरू किया, हमने तुरंत उसके बेड के आसपास का जो एरिया है उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। या वो चल रही है, क्योंकि वो शुरुआत में वो क्रूजिंग करके यानी पकड़ पकड़ के चलती थी, तो वो बेड को ही पकड़ के चलती थी, तो हमने वो बेड की एजेस और कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट किया। पास में जो विंडो थी उसके विंडो के जो कॉर्नर्स थे उनको हमने प्रोटेक्ट किया, ताकि वो अगर गलती से भी उन पर गिर जाती है तो उसे चोट ना लगे। तो इसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं कि आप कितने एरिया के एक्सेस अपने बेबी को दे रहे हैं। वो जो एक्सेसिबल एरिया है आप सिर्फ उतने को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि शुरुआत में आपका बेबी पूरे घर में नहीं घूमेगा, और जब वो घूमने लायक होगा तो शायद आपको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट भी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर जगह को रिस्ट्रिक्ट करने या बेबी प्रूफ करने की जगह आपको ध्यान देना है कि आप अपने बेबी के लिए कुछ ये स्पेसेस यानी कि ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर आपका बेबी उसको इजीली एक्सेस कर सके। तो जैसे कि मैंने अपने बेबी के लिए पूरा रूम उसका एज ए येस स्पेस बना के रखा था जब वो न्यूली मोबाइल हुई थी, तो उसकी वजह से उसको हमने कभी भी रोका टोका नहीं कि ये मत छो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। हमने बस ये किया कि वो जगह उसके लिए ऐसी चीज़ें वहाँ से हटा दी जो उसको हार्म कर सकती थी या हर्ट कर सकती थी, और जो चीज़ें नहीं हट सकती थी उन पर हमने प्रोटेक्टर्स का यूज़ किया। जैसे कि विंडोज़ और बेड के एजेस हैं, ये हम वहाँ से हटा नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने उन पर हमने वहाँ पे प्रोटेक्टर्स यूज़ किए। तो इसकी वजह से हमारे बेबी के लिए स्टार्टिंग की लाइफ में हमने उसे पूरी फुल एक्सेस दी उस रूम की जहाँ पर वो रहती थी, और उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उसने खुद से पूरा चलना शुरू किया तो पूरे घर में ही घूमती है, और शी हैज़ अ वेरी गुड कंट्रोल एंड वेरी गुड बैलेंस ऑफ हर बॉडी। तो अभी उसको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो बार बार कहीं टम्बल कर जाए या गिर जाए और चोट लगा ले, तो इसलिए हमें बाकी जगहों को ज़्यादा बेबी प्रूफिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ध्यान अभी भी देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को आप अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते, वो किस समय क्या कर ले पता नहीं, तो वो भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बट आप बच्चे के लिए कुछ ये स्पेसेस ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट, जब आपके रूम में अगर कुछ ऐसे मान लीजिए कुछ कबर्ड्स या ड्रॉर्स हैं, तो पहली चीज़ तो या तो आप उन कबर्ड्स और ड्रॉर्स को लॉक करके रखें, और अगर आप लॉक नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ से ऐसी हार्मफुल चीज़ें आप हटा दीजिए जो आपके बेबी को आप एक्सेस नहीं करने देना चाहते हैं या फिर वो उनको किसी तरीके से हर्ट कर सकते हैं। तो हमारे रूम में ऑलरेडी एक ड्रॉर है और एक छोटी सी रैक है, तो हमने उस रैक में सिर्फ वही चीज़ें रखी हुई हैं जो बेबी खुद इजीली एक्सेस कर सकती है, और ड्रॉर के अंदर अभी तो वो उतना एक्सेस नहीं करती है, बट फिर भी मेरा प्लान ये है कि जैसे ही वो ड्रॉर को एक्सेस करना शुरू करेगी उसमें वही चीज़ें डालनी है जो बेबी के लिए यूजफुल है। सपोज उसकी कोई 1-2 ड्रेस का सेट या ऐसी कोई चीज़ें डाल देंगे जो कि वो आराम से इजीली एक्सेस कर सके। और अगर आप बच्चे को बार बार हर चीज़ के लिए मना करते हैं तो बच्चा नो सुन के या मना करके बहुत कंफ्यूज हो सकता है, और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, या फिर उसके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। इसीलिए आपको फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये स्पेसेस क्रिएट करें, और वो एरिया आप सिक्योर जरूर करें, ताकि आपको भी एक पीस ऑफ माइंड रहे कि आपका बच्चा अपने आप को हार्म नहीं करेगा, लेकिन दूसरी साइड आपको ये भी पता रहेगा कि उसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपके घर में कोई बालकनी है या स्टेयरकेसेस है, तो आपको वो अभी फ़िलहाल बच्चे की एक्सेस से बहुत दूर रखना है। वहाँ पर लगाने के लिए आपको कुछ गेट्स भी आते हैं, किड सेफ गेट्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे लगा सकते हैं जो कि वहाँ पे एक्सेस रोकने में हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप कोई ऐसी हैवी चीज़ आगे लगा दीजिए ताकि बच्चा वहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको बच्चा बालकनी में या फिर गेट के बाहर निकल जाता है तो भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा डेंजर है। और अगर मान लीजिए सीढ़ियों पे चढ़ने या उतरने की कोशिश करते समय उसे चोट लग जाती है तो वो भी आपके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप ये जो 2-3 जगह मैंने आपको बताई हैं, इन्हें गार्ड करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका छोटा बच्चा यहाँ पर अकेले एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इस कोशिश में गिर जाता है तो बहुत बुरी तरीके से चोट लग सकती है। तो ऐसी जगहों पर आप स्पेशल नज़र रखें, और यहाँ पर हो सके तो चाइल्ड सेफ जो गेट्स आते हैं आप वो लगाएं, या तो किसी और ऑब्जेक्ट को लगाकर बच्चे को एक्सेस करने से रोकें। इसके बाद आपके घर में अभी तक आप जो टेबल क्लॉथ्स यूज़ कर रहे थे, जो डेकोरेशन के आइटम्स यूज़ कर रहे थे, उन्हें भी अब आपको थोड़ा सा कम करना है। यानी कि जो ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स थे जो आपने अच्छे से सजा रखे थे लेकिन वो हैवी हैं या फिर शार्प एजेस के साथ हैं, तो आप थोड़े टाइम के लिए उन्हें वहाँ से रिमूव कर दीजिए। और जो टेबल क्लॉथ के बारे में मैं आपको बताई थी, क्योंकि टेबल क्लॉथ जनरली हम टेबल के ऊपर सजाने के लिए रखते हैं और उसके ऊपर कुछ चीज़ें रख देते हैं, तो आपको इस समय टेबल क्लॉथ से अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है जब चलना शुरू करता है तो वो कोई भी चीज़ पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, और अगर वो इस तरीके की टेबल क्लॉथ को पकड़ के खड़ा होने लग जाता है
तो क्या होता है कि वो टेबल, हो सकता है वो टेबल क्लॉथ पूरा का पूरा बच्चे के ऊपर गिर जाए और उसमें रखा हुआ जो हैवी सामान है वो भी बच्चे के ऊपर लग सकता है। तो इसीलिए आप इस समय जब आपका बच्चा नया नया चलना शुरू कर रहा है तो आप टेबल क्लॉथ्स को भी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। थोड़े टाइम के बाद आप वापस टेबल क्लॉथ्स लगा सकते हैं जब आपका बच्चा अपने आप चलना शुरू कर देता है बिना किसी चीज़ को पकड़े, क्योंकि तब बच्चों को वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है और ना ही उनको वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको टेबल क्लॉथ्स को भी थोड़ा सा संभाल के ही यूज़ करना है। तब तक बिल्कुल ना यूज़ करें जब तक आपका बच्चा नया नया चलना सीख रहा है, क्योंकि वो कोशिश कर सकते हैं कि वो उसको पकड़ के खड़े हो, बट वो खड़े होने में उसकी हेल्प करने की जगह उनको उल्टा चोट लगा सकता है। इसी तरीके से अगर आपके घर में कुछ अप्लायंसेज हैं जिनके वायर्स बहुत ही ज़्यादा हैंगिंग हैं या इधर उधर फंसे हुए उलझे हुए हैं, तो इस समय आपको वायर्स और ये जो कॉर्ड्स होती हैं इनको भी इनएक्सेसिबल करना है बच्चे के लिए। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अगर इस तरीके के कोई भी वायर्स हैं या तो आप उनको वॉल में फिक्स कर दीजिए या आप उनको संभाल के छोटा करके किसी जगह पर टांग दीजिए, क्योंकि वो बच्चा इसमें एक्सेस करता है और अगर मान लीजिए उसमें करंट फ्लो होता है तो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए उसमें बच्चा लटक के खड़े होने की कोशिश करता है तो भी वो उसके लिए सेफ नहीं है। या मान लीजिए अगर बच्चे ने उनकी मदद से अपने आप को स्ट्रैंगुलेट कर लिया तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की जो कॉर्ड्स हैं या फिर इस तरीके के जो वायर्स हैं आप उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बच्चे की एक्सेस से उन सब को दूर रखें। जैसे हमारे रूम में कुछ एक्सटेंशन हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो हमने बच्चे के जैसे ही चलने का टाइम आया वैसे ही हमने वहाँ से वो एक्सटेंशन और वायर्स पहले ही हटा दिए, क्योंकि हमें पता है बच्चा तुरंत उनको पकड़ने जाएगा ही जाएगा जैसे ही उसे मौका मिलेगा, क्योंकि वो बेबी के लिए सेफ नहीं है। तो हमने वहाँ से उन्हें हटा दिया। और एक बहुत ही अच्छी टिप रहेगी कि अगर आपके घर में आपने बेड यूज़ किया है, जो बच्चा जिसमें सो रहा है वो अगर लो फ्लोर रहता है तो आपके बच्चे को चढ़ने और उतरने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहती है। उनको ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, अगर मान लीजिए वो गिर भी जाता है तो बेबी को ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो अगर हो सके तो आप बेबी को लो फ्लोर बेड में ही सुलाएं, और या तो फिर अगर हो सके तो छोटे जो मैट्रेसेस आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। और जब बच्चा कभी रोल डाउन होकर भी नीचे गिरता है या फिर अगर आप मान लीजिए बच्चा उतरने की कोशिश कर रहा है या चढ़ने की भी कोशिश कर रहा है तो वो बच्चा जो है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वो चढ़ना उतरना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उसको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भी आएगी। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपके घर में आप क्लीनर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हार्मफुल होते हैं बच्चे के लिए, तो आप उन सारे क्लीनर्स को ऐसी जगह रखें जो बच्चे की एक्सेस से दूर हों। बच्चा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने अगर गलती से वो कहीं पी लिया या फिर उसको यूज़ कर लिया, हाथ में लगा लिया, स्किन को इन्फेक्ट कर लिया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने भी क्लीनर्स हैं इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अलग लॉक करके रख दें ताकि बच्चा किसी भी तरह से उन्हें एक्सेस ना कर सके। उससे अगर मान लीजिए बच्चों ने ऐसे क्लीनर्स पी लिए तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना है, बच्चे के एक्सेस से बिल्कुल दूर रखना है। आपके घर में जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या टूल्स यूज़ करते हैं आप उन्हें भी बहुत ज़्यादा संभाल के रखिए। बच्चे की एक्सेस में सीजर्स, नाइफ या फिर कोई भी हैमर, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे बच्चा अपने आप को बहुत ही ईजिली हार्म कर सकता है और उसके बाद आप उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का वेट करने से अच्छा है आप इन सारी चीज़ों को पहले ही उनके एक्सेस से बहुत दूर रखें। और साथ ही साथ आप अगर अपने बच्चे को किचन का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो आप किचन को भी हमेशा क्लोज करके रखें, या अगर आप एक्सेस दे रहे हैं जब तक एक्सेस नहीं देना चाहते तब तक आप कंट्रोल करके रखें, और अगर आप एक्सेस दे रहे हैं तो अपनी सुपरविजन में ही एक्सेस दें। और उसके साथ में आप जो एक्सेस दे रहे हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, यानी कि जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होनी चाहिए। वहाँ पर आपने प्रॉपरली जो प्रोटेक्टर्स हैं या गार्ड्स हैं उनको लगाया हुआ होना चाहिए। कोई भी शार्प एज जो है या शार्प, किचन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बच्चे को हर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए लैडल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं जो कि बच्चा आराम से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप को उन सभी से हर्ट कर सकता है। तो वो बिना सुपरविजन के आप उन्हें एक्सेस मत करने दें, और अगर वो एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर गार्ड और सुपरविजन ही होना चाहिए, यानी कि एडजेस वगैरह हर चीज़ आप बहुत ही आराम से देख कर बच्चे के लेवल पे जाके देखें कि क्या चीज़ है जो वो एक्सेस कर सकता है अपनी साइड से, उसको क्या अट्रैक्टिव लगता है। मतलब आप बच्चे के लेवल पे बैठ के ये चीज़ें चेक करिए। आप ऊपर से देखेंगे आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो जब आप बच्चे के लेवल से देखते हैं तब आपको वर्ल्ड एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिखाई देता है और बच्चे के लिए हर चीज़ अट्रैक्टिव होती है। किचन के साथ दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ही क्लोज वे में रखनी है,
आपको किचन तो फिर भी आप एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं, पर वॉशरूम आप बिल्कुल भी एक्सेस करने के लिए नहीं दे सकते हैं बच्चे को। अगर वहाँ पे कोई भी हार्मफुल चीज़ें हैं जो बच्चा यूज़ नहीं कर सकता है वो, तो उस वजह से आपको अपने बाथरूम को हमेशा क्लोज करके रखना चाहिए। जब आप बच्चे को वॉशरूम यूज़ कराना चाहते हैं उस टाइम पे आप उनके साथ जाएं, और छोटे बच्चे जो अभी न्यूली मोबाइल है उनको अकेले बाथरूम में जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। इसलिए घर में सबको ये बता दें कि जब भी कोई आप में से बाहर वॉशरूम यूज़ करके आता है तो वो वॉशरूम को अच्छे से क्लोज़ करके ही है। ऐसा नहीं हो कि बच्चा क्रॉल करके वो वॉशरूम चला जा रहा है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो टॉयलेट बोल में या ड्रेन में या फिर कुछ ऐसी चीज़ उठा के वो खा भी सकता है जो उसको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए बाथरूम को इनएक्सेसिबल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं आपको जितने पॉइंट्स बताना चाहती थी, आप अपने बेबी के लिए अपने घर को सेफ़ कैसे बना सकते हैं, या अपने घर को बेबी प्रूफ कैसे कर सकते हैं, या अपने बेबी के लिए येस स्पेसेस कैसे बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे ही पॉइंट्स समझ आए होंगे, और आपको ये भी समझ आया होगा कि हर घर जो होता है वो अपने आप में अलग होता है। तो कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है जिसको आपको अप्लाई करना है अपने घर को बेबी सेफ या बेबी प्रूफ बनाने के लिए। आपको बस अपने घर को एनालाइज करना है और वहाँ से उन चीज़ों को हटा देना है जो आपके बच्चों को नुकसान कर सकती हैं, या फिर ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर वो फ्रीली घूम सके, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, चीज़ों को टच कर सके। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी जगह है जो आप हटा नहीं सकते या कोई और तरीके से सेफ नहीं कर सकते, तो उसमें आपको वहाँ पे वो जो अवेलेबल प्रोटेक्टर्स हैं या गार्ड्स हैं उनका ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प के लिए ही बनाए गए हैं। बट उनका ओवरडू नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बस जिस दिन भी प्लान बनाते हैं उस दिन आप गूगल पे जाके सर्च करना शुरू कर देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और आपने बस प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीद के और बहुत सारा पैसा वेस्ट करके अपने घर को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में बच्चा सिर्फ एक छोटे कन्फाइंड एरिया को ही एक्सेस करेगा, तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ उसके लिए वो प्रोटेक्टर्स को खरीदें और ट्राई करें कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप प्रोटेक्टर्स खरीदते जाएँ उन लेवल की। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, मान लीजिए आपका बेबी पहले ही बैलेंस आउट कर लेता है, तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, तो आप उन चीज़ों को अननेसेसरी मत खरीदें, और किसी और के सजेशन पे बहुत सारी चीज़ें ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अननेसेसरी आपके घर में जो है आप एक क्लटर बना के भी रखते जाते हैं, फिर बच्चे को भी अननेसेसरी बहुत सारी जगहों से आप इनएक्सेसिबल कर देते हैं, तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी वो अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ आपकी पॉकेट पे भी बहुत हैवी हो जाता है। तो थैंक यू हमारे साथ इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो की टिप्स यूज़फुल लगती हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी और न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस करनी पड़ रही हो, और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेबी केयर, न्यूबॉर्न केयर और प्रेगनेंसी, लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि हमारा चैनल एज अ कम्युनिटी ग्रो हो सके और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अब हम फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। हम बेबी केयर के टिप्स भी वहाँ पर शेयर करते हैं, हम न्यूबॉर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और साथ ही साथ कुछ रेगुलर मिथ्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं उन्हें भी बस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर इन सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करें। तो हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करें। बाय बाय।